बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 पेज नंबर 4 पे आज हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ पलासी 1757। हमें आज इसको रीड करना है विद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। द बैटल ऑफ पलासी 1757 वॉज वन ऑफ द बैटल फाउट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ऑब्रिवेशन में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेंस्ट द लोकल रूलर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ हिस्ट्री आपने इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि इन्वेजन्स हुई और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुई। बेसिकली जब आप यूं कहें कि जब औरंगजेब की वफात होती है, औरंगजेब की वफात होती है 1707 में, और उसके बाद से हालात यकसर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यकसर कैसे चेंज होते हैं? देखें, सिंध में भी बगावत शुरू हो जाती है, अवध का जो हुक्मरान है वो भी निकल जाता है, बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसी तरह से हैदराबाद और दक्कन के इलाके भी चले जाते हैं। यूं होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिटी होती है स्टेट्स के दरमियान में वो निकलना शुरू हो जाती है। अब यूं होता है कि औरंगजेब का जब आखिरी टाइम चल रहा था, जब उसकी वफात से कुछ पहले का टाइम था, तो उसने जो बंगाल है उसका गवर्नर मुर्शद कुली खान को मुकर्रर कर दिया है। मुर्शद कुली खान जो है, जैसे ही औरंगजेब की वफात होती है तो उसने क्या किया कि उसने इस रियासत को आजाद हुकूमत के तौर पे नामजद कर दिया है, यानी इंडिपेंडेंट कर दिया है। और मुर्शद आबाद उसने अपने नाम से एक बंगाल में शहर भी आबाद किया। जो बंगाल है ये बेसिकली 4000 साल पुरानी इसकी तहजीब है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के दरमियान में ये मतलब एरिया आता है, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब होता ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है जो हमने समझना है, जिससे हमें ये बात आसान हो जाएगी। बेसिकली एक ट्रेजेक्ट्री है कि होता यूं है कि आप यूं समझें कि यहां से बंगाल आजाद हो जाता है, ये आजाद कर लेते हैं, मतलब इन्होंने आजाद अलहदा, और यहां से अवध जो है वो आजाद हो जाता है, और दूसरी साइड पे हैदराबाद जो है वो आजाद हो जाता है। यानी तीन बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं वो अलहदा हो जाती हैं। अब बंगाल में जो हुकूमत है वो है मुर्शद कुली खान की। अवध में जो रियासत है वो है सादत खान की। ये वही सादत खान है जिन्होंने नादर खान के खिलाफ मोहम्मद शाह के साथ मिलके उनके साथ जो है ना वो करनाल की जो बैटल है उसके अंदर हमला किया था अवध के। अच्छा, यहां पे ये है। दूसरा हैदराबाद से कमरुद्दीन थे जो कि अहमद शाह अब्दाली के टाइम में मारे गए थे, तो कमर शाह। अच्छा, इन तीनों ने अलहदा अलहदा कर ली। हमने जो जंगे पलासी है वो बेसिकली इससे रेलेवेंट है और यहां से हमने उसे रीड करना है। अब ऐसा है कि मुर्शद कुली खान जब फौत होते हैं तो इनकी जगह पे जो अगले इनके वो सक्सेसर आते हैं वो आते हैं अली वर्दी वो आते हैं। अच्छा, अब सिराजुद्दौला का जो असल नाम है वो मिर्जा मोहम्मद है और इनकी जो पैदाइश होती है वो होती है 1727 को। 1727 में ये पैदा होते हैं। अच्छा, पहले यहां पे मुर्शद कुली खान ने इसे बंगाल को आजाद कर दिया, आजाद हुकूमत बना ली। मुर्शद कुली खान के जो सेकंड सक्सेसर हैं वो आ जाते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अच्छा हम यूं भी कर लेते हैं, अली वर्दी खान का जो नवासा है वो है नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान की वफात के बाद बंगाल का यूं समझ लें कि हुक्मरान ऑल इन ऑल बना दिया जाता है, हाकिम बना दिया जाता है। अब यहां पे होता यह है कि बंगाल बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कोलकाता है, जिसमें कासिमाबाद, जिसमें बहुत सारे इलाके एरियाज आ रहे होते हैं। तो अंग्रेज बेसिकली यहां पे औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता इलाकों के ऊपर अपनी हुकूमत, अपने टैक्सेशन की, अपनी तिजारत के कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट और फॉरेस्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, किलाबंदियां करना शुरू कर देते हैं, जिसका ज्यादातर जो काम है वो बंगाल के अंदर हो रहा था और दूसरे इलाकों में इतना ज्यादा खास नहीं हो रहा था, लेकिन बंगाल के अंदर ज्यादा हो रहा था। अब मुर्शद कुली खान नहीं बोला है अंग्रेजों की फॉरेस्टिफिकेशन पे, अली वर्दी खान नहीं बोले हैं
अंग्रेजों की फॉरेस्टिफिकेशन पे। लेकिन जब हुकूमत आती है नवाब सिराजुद्दौला की, तो इनको इस चीज से ना बड़ी घुटन महसूस होती है कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हमारे किलाबंदियां कर रहे हैं, और दूसरा बगैर इजाजत के किलाबंदी बना रहे हैं और महसूल तिजारत नहीं दे रहे, बंगाल की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातें इनके ज़हन में आ रही थी। ये वो सारी वजूहात थी जिनकी बेस पे क्या किया इन्होंने, नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज की मदद से जो इन्होंने अपनी फॉरेस्टिफिकेशन यानी किलाबंदियां चौकियां बनाई थी जो कासिम बाजार में और कोलकाता के अंदर, वहां पे इन्होंने जाके क्या किया, हमला किया, और जो वहां पे ब्रिटिश अंग्रेज हुक्मरान थे सबको पकड़ के उसने जेल में डाल दिया। अच्छा, जेल में डाल दिया। द नवाब सिराजुद्दौला अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल अपॉन द इनकरेजमेंट बाय द फ्रेंच अटैक ऑफ द EIC बेस्ड ऑन द कैलकाटा। अच्छा, यहां पे उन्होंने कर दिया। अब जब उन्होंने यहां से अपनी जो चेक पोस्टें हैं और जो अपने इलाके हैं वो अंग्रेजों से निकाले, और कुछ अंग्रेजों को यहां से उठा के और कैलकाटा की जेल के अंदर डाल दिया, जिसे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा भी कहा जाता है, क्योंकि उस जेल के अंदर जो कैदियों की तादाद थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनका आप यूं कहें कि वहां पे उनको ना मतलब दम घुटने से ही वो लोग वहां पे मारे गए। अच्छा, अब इस सारे कुछ का बदला लेने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सर रॉबर्ट क्लायू को अपने जो ट्रूप्स हैं, अपने जो उनकी आर्मी है या जो उनकी फौज है उसका उन्होंने हेड मुकर्रर किया, और ये चीज डिसाइड की कि अब हमें नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग करनी चाहिए। अब जंग करने के द कंट्रोल द सर क्लायू ट्रूप द EIC मीन ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स फाइट अगेंस्ट द नवाब सिराजुद्दौला। नवाब्स जनरल मीर जाफर बैटरेड हिम बाय द हेल्पिंग क्लायू आर्क्यू द विक्ट्री ऑफ बैटल। मतलब इसका मतलब होता है धोखा दे देना। बैटरेड का मतलब है धोखा दे देना। हेल्प द सिराजुद्दौला लाइफ फाउंडेड इन द रिवर वाइल द सिराजुद्दौला रिनोव्ड। अच्छा, अब होता यह है कि बेसिकली जब नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पे हमला करते हैं, कोलकाता के अंदर अपनी ये निकालते हैं, तो यहाँ पे एक हिंदू राजा है, हिंदू अमीर शख्स है, कोलकाता का हुक्मरान बना देते हैं। अब जंगे प्लासी बेसिकली होती है स्टूडेंट्स 23 जून जून 1757 को। अच्छा, अब इसमें होता है ये देखें, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ना ऐसे कुछ फर्ज कर लें, जैसे ये पीछे दरिया है और यहां पे एक मैंगो इनक्लेव है, और इस मैंगो इनक्लेव के अंदर क्लाइयो जो है वो अपनी आर्मी रखता है, और ये जो पॉइंट है ये प्लासी विलेज है, और ये सारा जो है ये प्लासी का मैदान है। अब होता ये है कि यहाँ पे जो अटरली है, जो आर्मी है, ये नवाब सिराजुद्दौला लगा देते हैं, और इस साइड से उसे एक हेल्पिंग सपोर्ट मिलनी होती है जो कि मीर जाफर की तरफ से मिलती है। लेकिन ये रॉबर्ट क्लायू है, इसने बड़ी कमाल चालाकी के साथ क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला का एक दुश्मन था कृष्णा दास, इस बंदे को क्या किया, उन्होंने कहा कि जी अगर आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम आपको पॉलिटिकल असाइलम दे देंगे। एक इस बंदे को साथ में मिला लिया। दूसरे नंबर पे क्या किया कि मीर जाफर को यह लालच दिया कि अगर आप हमारी सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट क्या करनी है कि हम हमला कर रहे होंगे, आपने आके इस चीज को ज्वाइन नहीं करना, आपने आके इस बैटल ग्राउंड के अंदर नहीं आना, तो हम आपको क्या करेंगे कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद आपको यहां का हुक्मरान बना देंगे, आपको जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। अच्छा, और थोड़े से हालात भी ऐसे बने कि चूंकि पानी की एक्सेस नहीं थी और दूसरा बहुत तेज बारिशें हुई, जिनकी वजह से ओपन एरिया के अंदर जो बारूद था, जो असला था, जो तोप खाने थे, वो प्रॉपर तरीके से ना कवर अप नहीं हो सके और असला खराब हो गया। नाकिस फौजी हिकमत अमली बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से आप यूं कहें कि ये जंग जो है ना, कुछ धोखादही से, कुछ कुदरत के थोड़े बेमौसमी मामलात और हालात की वजह से ये जंग हारी गई। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा कंसेप्ट इसका समझ में आया होगा। अगर कोई चीज आपके जहन में तो फिर भी आंसर क्वेश्चन वाली है तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में आंसर क्वेश्चन करूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।